मालती की 5 बहुएं थी और पांचों बहुओं के पास दो दो कमरे थे। मालती और उसके पति ने बहुत ही मुश्किल से अपने पांचों बेटों की शादी की, पर किसी ने भी अपने माँ बाप की बात नहीं पूछी। मालती और उसके पति के पास एक भी कमरा नहीं था। वे पूरा दिन बरामदे में ही पड़े रहते। जब बारिश आती तो अपनी चारपाई पीछे की ओर खिसका लेते। मालती बहुत दुखी रहती और अपने पति को बोलती कि क्या फायदा ऐसी औलाद का जो अपने माँ बाप का हाल भी न पूछे। मालती का पति मालती को बोलता कि मालती, ये उनकी गलती नहीं है, हमारी किस्मत में जो लिखा है हमें वही मिलेगा और जो नहीं लिखा वो हमें नहीं मिलेगा। पर मालती फिर भी रोती रहती। 5 बहुओं में से जो सबसे छोटी बहू थी वो सबसे अलग थी। उससे अपने सास ससुर का दुख नहीं देखा जाता था। वे चोरी चोरी अपने सास ससुर को खाना देती और उनका हालचाल पूछती। मालती का छोटा बेटा वो भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने माँ बाप की सेवा करता, पर वे दोनों डरते थे कि कहीं बाकियों को पता चल गया तो वे हमें भी घर से बाहर निकाल देंगे। एक दिन रात को बहुत तेज बारिश आई तो मालती और उसका पति बारिश में गीले हो गए और ठंड लगने से दोनों बीमार पड़ गए। अचानक से ही उनकी छोटी बहू नैना उठती है तो देखती है कि माँ बाबूजी ठंड लगने से कांप रहे हैं, तो वे जल्दी ही अपने पति बंटी को उठाती है। नैना कहती है कि दोनों को तो बुखार हो गया है, इनको डॉक्टर के पास ले जाना होगा। बंटी फटाफट गाड़ी निकालता है और माँ बाबूजी को डॉक्टर के पास ले जाता है। घर आकर नैना सास ससुर को अपने कमरे में सुला देती है और खुद बैठक में सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो नैना बंटी को बोलती है कि हमारा कमरा बड़ा है, क्यों ना हम इसका एक कमरा और बना ले। बंटी मान जाता है और कमरा बनवाना शुरू कर देता है। ये सब बड़ी बहुएं और उनके पति देख रहे थे और कुछ नहीं बोले। बंटी और नैना ने माँ बाबूजी के लिए कमरा तैयार करवा लिया और सबको बोल दिया कि आज से माँ बाबूजी हमारे साथ रहेंगे, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वे बता दें। बाकी कोई कुछ नहीं बोला। नैना की जेठानियां दिन ब दिन नैना से लड़ाई लेती रहती और बोलती कि तुम दोनों ने माँ बाबूजी को अपने साथ इसलिए रखा है ताकि तुम दोनों उनसे उनकी सारी जायदाद अपने नाम करवा सको। नैना और बंटी बोलते हैं कि हमें उनकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें बस अपने माँ बाबूजी का प्यार चाहिए। नैना और बंटी माँ बाबूजी को बाहर घुमाने के लिए ले जाते। मालती के चारों बेटे अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखते और उनका भी दिल करता कि वे भी अपने माँ बाप से बात करें, पर वे अपनी पत्नियों के सामने कुछ नहीं बोल पाते। एक दिन मालती और उसका पति अपने बेटे और बहू के साथ बाहर बैठे हुए थे तो मालती कहती है कि नैना बहू, कितना अच्छा होता कि हमारे बाकी बेटे और बहू भी हमारे साथ होते। मालती का पति कहता है कि तुम क्यों बार बार उन्हें याद करती हो। बंटी और नैना माँ बाबूजी को बोलते हैं कि देखना, एक दिन हमारा सारा परिवार एक साथ होगा। बंटी अपने भाइयों से बात करने की कोशिश करता और उन्हें समझाता। वे कहते हैं कि हमारा भी दिल करता है हम भी अपने माँ बाप के साथ बात करें, उनके साथ बैठें, पर हम भी मजबूर हैं। एक दिन सब भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई और अपनी पत्नियों को बुलाना छोड़ दिया। ऐसे ऐसे करके 1 महीना गुजर गया और चारों जेठानी आपस में बातें करने लगती कि पता नहीं क्या हो गया है इनको, हम सब अकेले पड़ गए हैं और हम अपनी बातें किसके साथ करें। एक दिन सब मिलकर अपने अपने पति से माफी मांगती हैं कि हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर देना, पर आप हमसे बात कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो आगे से उनके पति बोलते हैं कि अच्छा, तुम सब मर जाओगी तो हम, सोचो जरा हमारा क्या हाल हुआ होगा हमारे माँ बाप के बिना। तो चारों अपने पति के पैरों में घिर जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं और बोलती हैं कि हमने आपका दिल दुखाया है। तो उनके पति कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारा नहीं, हमारे माँ बाप का दिल दुखाया है, उनसे माफी मांगो। तो चारों बहुएं अपने सास ससुर के पैर पकड़ लेती हैं और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं और बोलती हैं कि माँ बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। तो मालती कहती है
कि अपने बाऊजी से पूछ लो। तो बाऊजी कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी पत्नी मालती के कहने पर ही आप सबको माफ कर रहा हूँ। तो वे आगे से बोलते हैं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मालती और उसका पति कहते हैं कि ठीक है, माफ कर दिया हमने। ये देखकर नैना और बंटी बहुत खुश हो रहे थे और उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।